बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अरब वो सरज़मीन है जहाँ सरकार दो आलम और अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए थे। इनकी आमद से पहले अरब माशरा बहुत सी बदउनवानियों और बदउमालियों का शिकार था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद न सिर्फ अरब की सरज़मीन बदउनवानियों से पाक हुई, बल्कि अमन का गवारा भी बनी। और आज इस सरज़मीन को मक्का और मदीना जैसे खूबसूरत शहर की वजह से मुसलमानों की मरकज़ी इबादत का मुकाम हासिल है। दोस्तों, सऊदी अरब पहले पहल तो तरक्की व खुशहाली के लिहाज से कोई ख़ास अहमियत का हामिल ना था, लेकिन 1973 में इस मुल्क से तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क ने तरक्की की तरफ पहला कदम रखा, और इसी तेल की बदौलत इसने दुनिया के हर मुल्क के साथ सरमायाकारी शुरू की थी। 60 की दिहाई तक यहाँ सिर्फ खानाबदोश आबाद थे और ये तालीमी लिहाज से भी काफ़ी पीछे था। दोस्तों, यहाँ 1974 में बाकायदा स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हुआ, और अब यहाँ 14 दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसने तालीम के लिहाज से भी काफ़ी तरक्की की है। इसके अलावा औरतों की तालीम में पहले तो कोई ख़ास रुझान ना था, लेकिन बाद यहाँ कुल तादाद में से तकरीबन 48% ख़वातीन अब तालीम याफ्ता हैं। बहरहाल, इबादतों का ये अजीम गहवार फिर से साजिशों का मरकज़ बनने लगा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें जो अरसा दराज से इस कोशिश में थी कि इस्लाम की अजीम इबादतगाह को किस तरह से तबाह किया जाए, लेकिन वो अपने मकसद में हर तरह कामयाब भी ना मिलने के बाद अब उन्होंने अपना थोड़ा सा तरीक़ा वारदात भी तब्दील कर लिया है, और बज़ाहिर तरक्की के ख्वाब दिखाकर ये इस्लाम दुश्मन ताकतें अपने मकसद में कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं। और ये कामयाबी अब एक जदीद शहर की सूरत में मिलेगी, जिसका नाम न्यूमो सिटी प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये न्यूमो सिटी प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह इस पाक सरज़मीन को तबाही के गढ़ों में फेंकने वाला है, आज इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लफ्ज़ न्यूमो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ न्यू और एम, न्यू से मुराद नया और एम से मुराद यहाँ मुस्तकबिल को लिया गया है, यानी पूरे लफ्ज़ का मतलब बनता है नया मुस्तकबिल। और ये नया मुस्तकबिल किन अज़ाइम और तबाहकारियों का गढ़ होगा, आज इस पर भी रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, न्यूमो सिटी प्रोजेक्ट मौजूदा सऊदी फरमाकार मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान पर शुरू किया गया है, जो गैर मुस्लिम ममालिक की मदद से बनाया जा रहा है। इसराइल के साथ सऊदी फरमाकार ने माहिदे के बाद इस शहर को बनाने का ऐलान किया है, जिसकी बना पर सऊदी अरब अगले 10 सालों में इनके बकौल तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस शहर में जदीद दौर के हर जदीद तरीके को मद्देनज़र रखते हुए हर सेक्टर की तश्कील दी गई है। 9 मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर होंगे और रहायशी मकानात को हर किस्म की जदीद सहूलियात से रास्ता किया जाएगा और इंतहाई जदीद होंगे, और इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की ऐसी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी जो इससे पहले कभी मुतारफ़ ना हुई थी। और इंतहाई अहम और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस शहर में इंसानों को ख़ुद से कोई काम करने की ज़रूरत ना होगी, बल्कि हर काम इनके इशारे का मुंतज़िर होगा और इनकी उंगली के इशारे और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम करेंगे। पानी, बिजली, ज़राए मवासलात, खुराक, डिजिटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिनेमा घरों, इंटरटेनमेंट के जदीद इंतज़ामात होंगे। और यहाँ बिकौल उनके कि ये शहर इंसानी तरक्की को एक नया मोड़ देगा। इसके अलावा ये शहर हिफाजती लिहाज से भी सबसे महफूज तरीन होगा, चूँकि हर काम रोबोट और कंप्यूटर के तहत होगा, इसलिए किसी भी किस्म का खतरे का डर नहीं होगा, और औरतों को हर लिहाज से आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। और खैरत तो इस बात की है कि अरब में जहाँ पर औरतों का इस्लामी लिबास में बाहर निकलना लाजमी करार दिया गया था, अब औरतों को जदीद लिबास में निकलने का हुक्म होगा। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का लिबास पहन सकेंगी,
وہ مغربی جدید لباس میں بھی باہر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر ہر قسم کی گورنمنٹ اور قوانین سے آزاد ہوگا۔ بات کی جائے اس کی لوکیشن کی تو یہ ایک ایسی لوکیشن پہ ہوگا جو تمام ممالک کے ساتھ تجارت اور نقل و حمل میں آسانی ہوگی۔ خصوصاً ایشیا، یورپ اور افریقہ کی تجارت کا مرکز ہوگا یہ شہر۔ ان کے مطابق یہ شہر ایسا ہوگا جو ہر لحاظ سے دنیا سے الگ نظر آئے گا۔ دوستو، ان تمام باتوں سے کچھ باتیں آپ کو پازیٹیو بھی لگی ہوں گی اور ہے بھی کچھ ایسے ہی۔ دوستو، اگر آپ غور کریں تو یہ شہر ہر لحاظ سے مغربی ممالک کی تلقین کرتا نظر آئے گا اور 1400 سال پہلے کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ کرتا نظر آئے گا کہ قیامت کے نزدیک فحاشی عام ہو جائے گی۔ دوستو، تمام ممالک میں اب تک تو فحاشی بڑی حد تک عام ہو چکی تھی، لیکن اس ملک میں مکہ اور مدینہ کا تقدس رکھتے ہوئے اسی ملک کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا گیا تھا۔ لیکن اب ہر شے بننے کے بعد یہ تقدس بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ شہر گورنمنٹ کے زیر اثر ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں کسی بھی قسم کے کام سے روکنا یا اس کی ممانعت گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہوگی۔ جدید شہر میں سوئمنگ پول، کلب اور دیگر ایسی چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ترقی کا یہ عظیم شاہکارہ مسلمانوں کے لیے کیا رنگ لانے والا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ ایسی ہی مزید آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔